लगभग 3.25% का रिटर्न इस पूरे हफ्ते में निफ्टी मेटल ने दिया। इसके बाद नंबर आता है निफ्टी पीएसयू बैंक्स का, जिन्होंने 2.5% से ज्यादा का उछाल देखा। निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफएमसीजी 2% के करीब रेंज में दोनों ने इस बार अपने मोमेंटम को बरकरार रखा। अब इसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंज नजर आ रहा था वही सेक्टर ने सबसे बेटर परफॉर्म किया। अगर इन आंकड़ों को हम देखें, निफ्टी मेटल एक अच्छा खासा करेक्शन देखा, उससे पहले एक बहुत ही शानदार रैली, लेकिन यह हफ्ता निफ्टी मेटल के नाम रहा। वहीं हम बजट के बाद जहां सरकारी शेयरों में एक तरह का करेक्शन देख रहे थे, वहां से अगर देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक ने बैंक निफ्टी के पूरे बेहतरीन मोमेंटम को पूरी तरह से कैश किया। इन दोनों सेक्टर पर अब अगले हफ्ते के नजरिए से आपकी क्या रणनीति रहेगी? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स के चढ़ने के पीछे के कारण है, एक तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना से बढ़िया डिमांड निकलती हुई नज़र आएगी और दूसरी तरफ फेड रेट को जो कट को लेके एक बाज़ार में एक पॉजिटिविटी है, वो भी एक कारण रहा है कि मेटल इंडेक्स में और हमने निफ्टी मेटल इंडेक्स में एक तेज़ी देखी। मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी निफ्टी मेटल इंडेक्स में आई है, अगले हफ्ते ये भी तेज़ी जारी रहेगी, क्योंकि फेड रेट कट के डिसीजंस जो कि सितंबर में ड्यू है, फेडरल बैंक की मीटिंग, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर चलते हुए अभी तो निफ्टी मेटल में और भी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, तो इधर हमारा व्यू पॉजिटिव है। दूसरी तरफ बात करें एफएमसीजी, फार्मा, ये 2 इंडाइसेस ऐसे थे जो एक डिफेंसिव के तौर पे काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा चले नहीं थे, तो वहाँ पे भी हमने एक चाल देखी जो लगता है कि आगे भी जारी रहेगी। और जहाँ तक पीएसयू बैंक्स की आपने बात की, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और वैल्यूएशंस थोड़े से करेक्ट हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड पीएसयू बैंक्स में, तो उसके चलते आज वहाँ पे भी हमने तेज़ी देखी। तो ये तीनों चारों इंडाइसेस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए अगले हफ्ते या आने वाले दिनों में मजबूती ही यहाँ पे कायम दिखाते हुए नज़र आएँगे और मेरे हिसाब से इन इंडाइसेस में अभी भी पॉजिटिव रुख और हमें देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। इन सब के बीच में अगर हम आज ऑटो शेयरों की रफ्तार को साफ तौर पर देखें लक्ष्मीकांत जी, तो आप देखिए कि एक तो यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट थी, जिसकी वजह से हमें सबसे बड़ा इंपैक्ट टीवीएस मोटर्स में नजर आया। लेकिन निफ्टी 50 गेनर्स की अगर हम बात करें तो आज बजाज ऑटो ने लीड ली। बजाज ऑटो 5% चढ़कर बंद हुआ। टाटा मोटर्स में भी लगभग 1.5% की तेजी हमें नजर आई। बाकी कमोबेश अगर हम देखें तो टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो, ये सभी चलते हुए नजर आए। अब ऑटो शेयरों को जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ग्लोबल फेसिंग कंपनियों के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत से दिग्गज जो ऑटो प्लेयर्स हैं उनका ग्लोबली एक्सपोजर भी बहुत है, जैसे आईटी का होता है। लेकिन यहाँ खास तौर पे एक वक्त में जब ग्लोबल तमाम चीज़ों की वजह से आईटी डाउन है, वहां पर ऑटो ने एक तरह से रफ्तार भरी है और ऑटो ने कंसिस्टेंटली रफ्तार भरी है। हमने देखा कि एक करेक्शन के बाद बार बार इसमें एक अच्छी तेजी हमने देखी हुई है। आने वाले वक्त में फेस्टिव सीजन भी है, कहां नजर रखी जाए? जी, ऑटो सेक्टर का जो ट्रेंड है वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है और अभी भी अगर हम इसके लॉन्ग टर्म वीकली मूविंग एवरेज देखते हैं तो उसके ऊपर ही ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर हम पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखें तो वहां पर हमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमें एक हल्का करेक्शन देखने को मिला था ऑटो सेक्टर में। बट इसके बावजूद भी इसने अपने सारे लेवल्स रिक्लेम किए हैं और पिछले कई दिनों से ये स्टॉक में हमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आज अगर बेसिकली बात करें तो बजाज ऑटो ने हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है और ये अभी अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बजाज ऑटो 10,900 के लेवल्स को टच कर सकता है और अगर उसके ऊपर ये सस्टेन होता है तो जिसको जो ऊपरी स्तर का जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 11,600। सो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम बजाज ऑटो में बना रहेगा। इसके अलावा अगर हम हीरो मोटो कॉर्प की बात करें तो यहाँ पर भी हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये अभी 50 डीएमए के पास सस्टेन कर रहा है, जो कि 5,450 के आसपास शो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार 5,450 के लेवल्स को ये क्रॉस करता है तो हमें फिर से
हीरो मोटोको में तेजी दिखाई देगी और वहां से स्टॉक अराउंड 5750 से 5800 के लेवल्स को टच कर सकता है। और एक कॉन्ट्रा ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है मारुति में हमें इससे पहले अच्छा खासा करेक्शन दिखाई दिया था। उसके बावजूद इसने अभी एक बेस बनाया हुआ है 12,100 के आसपास और यहाँ से एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऊपरी स्तर पे हमें एक माइनर हर्डल दिखाई दे रहे हैं जो कि है 12,600 के आसपास। एक बार मारुति 12,600 लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहां से हमें एक पुल बैक मूव होता हुआ नजर आएगा जो कि मारुति को 13,200 के लेवल्स तक पहुंचा सकता है। तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो, हीरो मोटोको और मारुति ये 3 स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं और जिसमें हमें बाइंग करके चलना चाहिए। आस्था जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अ, चिंता अभी भी क्या आईटी पॉकेट को लेकर बनी हुई है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि आईटी सेक्टर ने एक लीडरशिप लेने की कोशिश की और एक तरह का दबाव भी था, जहां पर हमने देखा कि तमाम बड़े सेक्टर्स जब लगातार एक के बाद एक लीडरशिप ले रहे थे, मेटल्स की बात कर लें, पीएसयूज की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें, वहां पर आईटी ने कोशिश भी की और बहुत हद तक हमने देखा कि आईटी ने उस पैटर्न को तोड़ा जहां पर कई बार ऐसा होता था कि 2 दिन काउंटर चलता था, बाकी दिन ठप। क्या एक बार फिर उसी दायरे में अब आईटी सेक्टर फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत कुछ डिपेंडेंसी अब ग्लोबल जो क्यूज हैं उन पर नजर आएगी। ग्लोबली क्या क्या हो रहा है, किस तरह की कमेंट्री नजर आ रही है और क्या चीजें डेवलप हो रही हैं, उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी। देखिए, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल आईटी सेक्टर जिस तरह से ग्लोबल क्यूज़ लेके ही अपनी बढ़त दिखाता है, आगे की तरफ चाल चलता है, तो वो एक डेफ़िनेटली हमेशा से एक पॉइंट टू सी रहेगा कि किस तरह से ग्लोबल क्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। आईटी सेक्टर के लिए ये एक देखने वाली बात हमेशा रहेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करके दिखाया है आईटी सेक्टर ने पिछले कुछ हफ्तों की मैं बात करूँ, लगातार हायर हाइज़, हायर लोज़ की फ़ॉर्मेशन भी हमने देखी है। तो निफ्टी आईटी मुझे लगता है अभी भी एक तेजी की तरफ ही अग्रसर होगा और इसमें जो दिग्गज कंपनियां हैं वहां पे बिल्कुल नजर बनाई जा सकती है, जिसमें पहली चॉइस तो हमारी इन्फोसिस रहेगी। उसके बाद हो सकता है कि मिड कैप आईटी भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आए। तो आईटी सेक्टर में मुझे लगता है ये जो तेजी की चाल आई है ये आगे जारी रहेगी। इन्फोसिस इसमें हमारी पसंदीदा स्टॉक है।